स्वागत है आपका रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर नए सीएम की तलाश अब तेज हो गई है। सीएम की रेस में रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सामने आ रहा है और भी कई नाम सामने आ रहे हैं। धन सिंह रावत और अनिल बलूनी का नाम पहले ही इस रेस में था। अब यह भी खबर है कि निशंक भी उस रेस में शामिल हैं। सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान संभव है और उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा इस बैठक के बाद से। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बड़ा सवाल है, कौन बनेगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में बीजेपी के नए चेहरे को लेकर राज्य विधानमंडल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी कुछ घंटों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराखंड का नया सीएम आखिर कौन होगा। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दुष्यंत गौतम केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में मौजूद रहेंगे। पिछले 3 दिनों से जारी सियासी उठापटक के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी साफ वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर विधायकों की नाराजगी की वजह से पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले थे। साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है। उससे ठीक पहले चेहरा बदलकर पार्टी के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उठ रही आवाज को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि रावत को हटाए जाने के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है और कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का सुनहरा मौका मिल गया है। भाजपा कुछ भी कर ले, 2016 में जो पाप उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश के रूप में किया था, आज उसी का परिणाम है कि अपने बनाए गड्ढे में भाजपा खुद गिर गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अगले सीएम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जिसमें धन सिंह रावत और अनिल बलूनी का नाम सबसे आगे चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन एक नाम अचानक से लिस्ट में आगे निकलकर सामने आया और वो नाम है निशंक का। रतन नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, सवाल यही है कि निशंक को लेकर खबर अचानक से आ गई, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, रात भर यहाँ पर मंथन चला है। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरिद्वार के दूसरी बार के वो सांसद हैं। उन्होंने अपनी अगर बात की जाए जो उनके कार्य करने की शैली है, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है उसके आगे इस बात को यहाँ पर रखा है। रमेश पोखरियाल निशंक का एक लंबा अनुभव यहाँ पर है, ये बात कहीं ना कहीं निकलकर यहाँ पर आगे आई और माना जा रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक ही उत्तराखंड में अगले सीएम होंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। बस इंतजार है विधायकों का कि जब विधानमंडल दल की बैठक यहाँ पर क्योंकि देखिए, हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के इस वक्त बाहर खड़े हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर विधायकों का, सांसदों का आना आरंभ हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री जो है वो देहरादून पहुंच चुके हैं और माना यह जा रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर मोहर लग चुकी है दिल्ली में। इस तरह की जानकारी यहाँ पर मिल रही है, लेकिन हालांकि जो अभी यहाँ पर केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम जो प्रभारी है, पर्यवेक्षक भी है, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद विधान
विधानमंडल की यहाँ पर बैठक आरंभ ठीक 10 बजे यहाँ पर होने वाली है और उसके बाद लगभग 11 बजे यहाँ पर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह है वो यहाँ पर नाम का प्रस्ताव विधायकों के सामने यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद आगे की तस्वीर क्या होती है, क्या वो नाम होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मानव बिल्कुल रतन, आप बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर मोहर लग चुकी है निशंक के नाम पर। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। गौरव, धन सिंह रावत और साथ ही साथ अनिल बलूनी का नाम भी सामने आ रहा है। रतन जैसे कि बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि निशंक के नाम पर मोहर लग चुकी है, लेकिन धन सिंह रावत की अगर बात करें तो अपनी कार्यशैली के लिए ही जाने जाते हैं। उत्तराखंड में अच्छा उनका राजनीतिक सफर रहा है। अनिल बलूनी लेकिन पहुंचे नहीं है वहां पर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अनिल बलूनी का जाहिर तौर पर इंतजार तो हो रहा है, लेकिन देखिए बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना कि कोई कौन सा नाम फाइनल हो गया। अंदर खाने में बहुत से नाम चर्चा में चल रही। देखिए, क्योंकि हरिद्वार में यहाँ पर अभी कुंभ भी चल रहा है, ऐसे में कुंभ को भी निपटाना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है और निशंक पोखरियाल एक प्रशासनिक तौर पर उनकी जो कुशलता है वो पहले भी रही है। कुंभ उन्होंने इस तरह से आयोजित करवाया, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसे देखना। अगर धन सिंह रावत की बात जहां पर की जा रही है, वो भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही एक तरह से कहा जाए तो धड़े के आदमी हैं। अगर देखा जाए तो इस तरीके से तमाम जो नाम फ्लोट तो कर रहे हैं, लेकिन वो तय जो कुछ होना है वो बीजेपी दफ्तर में आज जो बैठक है जिसमें उत्तराखंड के सभी बीजेपी विधायक और जो सांसद है वो भी होंगे। इसके अलावा जो केंद्रीय पर्यवेक्षक तय किए गए थे जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और इसके अलावा दुष्यंत गौतम, वो सभी यहाँ पर मौजूद होंगे और उस बैठक में ही निकल कर ये तय हो पाएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें जो है वो बैलेंस करनी है बीजेपी को, खास करके गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, इन दोनों जो क्षेत्रीय क्षेत्र हैं अलग अलग उत्तराखंड के, उनके राजनीतिक समीकरण को साधना है। साथ ही साथ जो जातीय समीकरण है उनको भी देखना है। तो ये सारी ही चीजें बेहद महत्वपूर्ण है और इन सभी का जो मंथन है वो इस बैठक के अंदर होगा और उसके बाद ही निश्चित तौर पर जिन समीकरणों की आप बात कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के चुनाव में। और हर बार बीजेपी के सामने या किसी भी दल के सामने ये चुनौती होती है कि उत्तराखंड के क्षेत्रीय समीकरण को कैसे साधा जाए ताकि चुनाव में बड़ी दिक्कत ना हो, अंदरूनी विद्रोह का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया आपका गौरव हमसे जुड़ने के लिए, और रतन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।